हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फील्ड साथी के अंदर कस्टमर टैब के बारे में। कस्टमर टैब मींस इसके अंदर क्या क्या फीचर्स आते हैं, कैसे आप कस्टमर को ऐड कर सकते हैं, कैसे आप कस्टमर के सब कस्टमर्स बना सकते हैं, कैसे आप कस्टमर को सर्च कर सकते हैं, कैसे ऐड प्रिंसिपल कस्टमर टैब का यूज करके आप कस्टमर और क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी तमाम जानकारी आज आपको मैं दूंगा। तो चलते हैं कस्टमर टैब में। तो उससे पहले आपको फील्ड साथी एप्लीकेशन को लॉगिन करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपके पास डैशबोर्ड आएगा, ये जो डैशबोर्ड है। देन इसके बाद आपको कस्टमर टैब में जाना पड़ेगा। तो मैंने कस्टमर टैब पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मेरे पास जितने भी कस्टमर हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। अभी हमारा एग्जिस्टिंग है तो मेरे पास काफी कस्टमर्स दिख रहे हैं इसके अंदर। आपके केस में क्या होगा कि ये ब्लैंक होगा। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, ऐड कस्टमर पे जाना है। यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है ऐड प्रिंसिपल कस्टमर। तो ऐड प्रिंसिपल कस्टमर पे आप जाओगे, इसको क्लिक करोगे तो ये वाला एक पेज ओपन होगा। इसके अंदर आपको सारी अपनी कस्टमर की डिटेल्स, जो भी आपका कस्टमर का नाम है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसकी कंपनी का नाम, उसका कोई मॉडल नंबर मींस जो आपने उसको सेल किया, जो भी प्रोडक्ट वो आपसे ले रहा है, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट का कोई मॉडल नंबर या कोई ब्रांड कुछ भी हो सकता है, वो चीज यहाँ के इसके अंदर आएगी। सेकंड, रीजन में क्या आता है कि वो आपकी जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी नॉर्थ में है, वेस्ट में है, कस्टमर कहाँ का है, नॉर्थ का है, वेस्ट का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको चूज कर सकते हैं। कस्टमर का एड्रेस, लैंडमार्क, सिटीज, स्टेट, पिन कोड एंड कंट्री, ये बेसिक डिटेल्स आपने डालनी है। इससे आपका कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। लास्ट इसके अंदर नीचे आता है, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर मॉडल नंबर, तो वो मॉडल नंबर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का होगा। मान लेते हैं कि अगर आपकी कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है तो उसके अंदर कोई सैमसंग, एलजी, किसी का एसी है, फ्रिज है, तो हमने उस कस्टमर को सेल क्या किया, तो वो प्रोडक्ट ही हम डे 1 के अंदर इसके अंदर डाल देंगे, ताकि इन फ्यूचर में हमें पता हो कि हमने इस कस्टमर को क्या सेल किया है। तो हम मल्टीपल प्रोडक्ट उसके अंदर ऐड भी कर सकते हैं, मल्टीपल मॉडल नंबर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के अंदर, जैसे मान लो उसने कोई एसी लिया या फ्रिज लिया, कुछ भी लिया, तो ये आप यहाँ पे ऐड करके सिर्फ इधर ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपका कस्टमर क्रिएट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सब कस्टमर के बारे में। सब कस्टमर क्या होता है, इसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। कई बार आपने ये चीज चेक करी होगी कि कई कस्टमर की मल्टीपल ब्रांचेस होती है। मान लो कि एक तनिष्क ज्वेलर है या कोई भी एक ऐसा बड़ी कंपनी है जिनके मैक्सिमम काफी आउटलेट्स हैं, तो उनकी मल्टीपल जगह के ऊपर उनकी ब्रांचेस होती है। तो अब हर टाइम हम प्रिंसिपल कस्टमर तो क्रिएट नहीं कर सकते। तो उस केस में क्या होगा, हम मेन कस्टमर जो हमने प्रिंसिपल क्रिएट किया तो उसके अंडर हम सब कस्टमर क्रिएट करेंगे। सब कस्टमर अलग अलग जगह का मींस, अगर कोई चंडीगढ़ में उसकी एक ब्रांच है, दिल्ली में ब्रांच है, मुंबई में ब्रांच है, तो अलग अलग जगह के जो कस्टमर होंगे वो सब कस्टमर कहलाएंगे। तो सब कस्टमर के टाइम पे हम क्या करेंगे, जब हमने प्रिंसिपल कस्टमर क्रिएट कर लिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया प्रिंसिपल कस्टमर कैसे क्रिएट करना है, तो जैसे हमने प्रिंसिपल कस्टमर क्रिएट किया, अब हमने उसकी ब्रांच वाइज सब कस्टमर क्रिएट करना है। तो सब कस्टमर क्रिएट करने के लिए आपको किसी भी प्रिंसिपल कस्टमर की टैब को क्लिक करना है। जैसे मान लो ये हमारा फर्स्ट मनीष के नाम से हमारा प्रिंसिपल कस्टमर है, तो आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो आपके पास एक नया टैब ओपन हो जाएगा। इस टैब के अंदर यहाँ पे ऊपर एक आइकन आता है ऐड सब कस्टमर। आप यहाँ पे सब कस्टमर ऐड करेंगे तो सेम जैसे ही आपने प्रिंसिपल कस्टमर क्रिएट किया था
उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सब कस्टमर भी क्रिएट कर पाए। उसको यहाँ पे कस्टमर आईडी के अंडर आप सिलेक्ट कस्टमर करोगे तो यहाँ पे प्रिंसिपल कस्टमर को आपको चूज करना है। देन उसके बाद आपने सब कस्टमर नेम, जो भी उसकी ब्रांच का नाम होगा तो वो ब्रांच का नाम आपने डालना है। वहां का कोई कॉन्टेक्ट पर्सन है उसका मोबाइल नंबर, ब्रांच की ईमेल आईडी, कंपनी का नेम, एड्रेस, ब्रांच का एड्रेस आएगा यहाँ पे, यहाँ का लैंडमार्क, सिटी, किस सिटी में उसकी ब्रांच है वो, स्टेट, पिन कोड और कंट्री, और उसका रीजन जैसे मैंने आपको पहले बताया भी हुआ है, नॉर्थ में है, वेस्ट में है, ईस्ट में है, तो यहाँ से उसको डिफाइन करना आसान हो जाता है। तो जस्ट ये सारी इनपुट्स आप इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद जस्ट आप क्लिक पे, यहाँ पे ऐड वाला बटन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपका सब कस्टमर ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आप कस्टमर में काफी चीजें और भी चेक कर सकते हैं कि अगर आपको कस्टमर को फाइंड करना है तो यहाँ पे हमारे पास सर्च कस्टमर है, आप कोई भी कस्टमर को आप इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मीन्स अगर हमारे पास किसी भी कस्टमर की डिटेल है या हमारे पास काफी कस्टमर्स हैं तो उस कस्टमर को फाइंड कैसे करें, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको फाइंड करना है तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम, कस्टमर नेम, कंपनी नेम, किसी भी वे में आप उसको यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। और साथ ही आपके पास एक ऑप्शन ये भी है इसमें मिलती है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में क्या है कि अगर आप कोई भी एग्जिस्टिंग कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें आपके पास डाटा है तो आप डायरेक्टली एक ही बार के अंदर अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर को यहाँ पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करना है तो इजीली यहाँ से आप एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। डेट वाइज भी आप कस्टमर को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और इंपोर्ट करना है तो इंपोर्ट में सिंपली हमारी इंपोर्ट में जाओगे, इंपोर्ट में जाके आप एक सैंपल फाइल हमारी यहाँ से क्लिक किया जहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ से डाउनलोड करोगे अपने कस्टमर की डिटेल, जो मैंडेटरी फील्ड्स उसके अंदर होती हैं वो आप इसके अंदर फिल करोगे और आपका जितना भी कस्टमर का डाटाबेस है आप एक ही बार के अंदर अपने कस्टमर यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो इसके लिए ज़्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमारा डाटाबेस इधर उधर होगा। और इसके बाद हमारे पास एक इसी कस्टमर लिस्ट में डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट करने के लिए हम व्हाट्सएप का लिंक भी देते हैं साथ में। इसके साथ क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर कस्टमर के साथ आपको डायरेक्टली बात करनी है या फिर व्हाट्सएप पे मोस्टली क्या होता है कि हमें ऐड करना पड़ता है। पहले कस्टमर का नाम वगैरह कोई भी चीज़ है तो वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में उसको ऐड करेंगे, देन उसके बाद व्हाट्सएप के ऊपर आप उससे बात कर पाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने कस्टमर क्रिएट किया देन आप सिंपली यहाँ पे व्हाट्सएप पे क्लिक करोगे तो ये रीडायरेक्ट करेगा आपके व्हाट्सएप पे, तो आपका व्हाट्सएप का टैब खुल जाएगा। आप वहाँ पे डायरेक्टली उसको मैसेज चैट जो भी आपको करना है तो आप वो भी इजीली यहाँ से कर सकते हैं। और साथ ही इसके अंदर ये 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको कस्टमर डिटेल्स, कई बार क्या होता है कि डिटेल्स हमने या मेल आईडी हमने कुछ गलत डाल दिया, फ़ोन नंबर गलत डाल दिया या एड्रेस में कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे हम उसको एडिट करने की ऑप्शन मिल जाती है, कस्टमर को डिलीट करने की ऑप्शन मिल जाती है, कस्टमर को डीएक्टिवेट करने की ऑप्शन मिल जाती है। ये सारे फीचर्स इस कस्टमर टैब के अंदर आते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।